Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two satellites of mass small m and 2m are revolving around a planet of mass capital M with different speed in the orbit of radius small r and 2 small r respectively. The ratio of minimum and maximum forces on the planet due to the satellite is. ठीक है, हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है मिनिमम और मैक्सिमम फोर्सेस का। यहाँ पर हमें रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन पर हमें बताना है कि यहाँ पर आपका जो आपका यहाँ पर बताना है हमें, ये मैक्सिमम और मिनिमम फोर्सेस कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम फोर्सेस। ठीक है, देखिए जो सैटेलाइट और प्लेनेट है, सैटेलाइट और जो आपका यहाँ पर प्लेनेट है, उसके बीच में कौन सा फोर्स लेगा? द फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, कौन सा फोर्स लेगा? ग्रेविटेशन फोर्सेस। तो वही फोर्स हमें यहाँ पर बताना है। हियर वी नीड टू फाइंड आउट दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमें यहाँ पर वही ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज आवर प्लेनेट। यहाँ पर हमारा प्लेनेट है कैपिटल एम। ठीक है, ये दो के ऑर्बिट हैं आपके आर और 2r रेडियस के, डिफरेंट डिफरेंट के ऑर्बिट्स हैं। ओके, ये आपका बीच में जो कैपिटल एम मास है, ये आपका प्लेनेट है। ठीक है, और यहाँ पर आपके देखिए दो यहाँ पर क्या है, एक आपका एक प्लेनेट, एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल एम है, और दूसरी सैटेलाइट यहाँ पर है, मान लीजिए। ठीक है, जिसका मास कितना आपको 2m गिवन है। ठीक है, और ये रिवॉल्व कर रही है। इसका जो रेडियस है ये आपकी r डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस आपकी 2r डिस्टेंस है। ठीक है, उनके हमें डिस्टेंस दी हुई है, डिफरेंट ऑर्बिट की रेडियस दी हुई है। ठीक है, और हमसे क्या बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू बॉडीज। ठीक है, इसको हम जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमसे बोला है कि द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स। तो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स का यहाँ पर मतलब क्या है? ठीक है, मिनिमम फोर्स होगा क्या यहाँ पर? ठीक है, अब देखिए जो ये आप किस पर बताना है? मिनिमम फोर्स प्लेनेट पर। ठीक है, ये जो आपका प्लेनेट है, ये आपका जो प्लेनेट है, देखिए ये आपका सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज आवर प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक है, देखिए इस प्लेनेट पर आपका मैक्सिमम फोर्स कब लग सकता है? मैक्सिमम फोर्स तब लग सकता है, देखिए यहाँ पर दो सैटेलाइट है, एम स्मॉल एम और स्मॉल 2m। ठीक है, स्मॉल एम और स्मॉल 2m के यहाँ पर दो क्या है? सैटेलाइट्स हैं। ये क्या कर रही है? इस दोनों पर क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दोनों के कारण क्या होगा? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स तब हो सकती है, मान लीजिए आपका एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एम की टेंडेंसी क्या होगी? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो एम इसको इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ओके, और जो आपका 2m है, ठीक है, अगर आपका 2m जो आपका प्लेनेट है, अगर आपका जो सॉरी 2m आपकी सैटेलाइट है, अगर वो यहाँ पर होगी, ठीक है, इस 2m की क्या टेंडेंसी होगी? इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो देखिए ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? ये फोर्सेस जो आपका सैटेलाइट एम है, स्मॉल एम है, वो अपनी तरफ लगा रही है, और जो यहाँ पर जो 2m मास है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, 2m मास इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और जो सैटेलाइट है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा, इनमें से किसका फोर्स लार्जर होगा? ठीक है, इसमें से आपका जो स्मॉल एम है वो फोर्स क्या होगा? स्मॉल एम के कारण, यानी कि इस सैटेलाइट के कारण आपका फोर्स लार्ज होगा एज कम्पेयर टू 2m। क्यों होगा सर लार्ज? क्योंकि देखिए जो आपका फोर्स है वो मास पे तो सिर्फ एम पर डिपेंड करता है, m1 और m2 पर डिपेंड करता है, और रेडियस पर स्क्वायर प्रोपोर्शनल करता है। ठीक है, तो देखिए इसका मास भले ही 2m है, लेकिन डिस्टेंस कितनी इसकी r और 2r है, तो रेडियस जो इसका डिस्टेंस पर ही ज्यादा डिपेंडेंसी है, मतलब। ठीक है, डिस्टेंस पर इसकी डिपेंडेंसी 1/r स्क्वायर से है, मतलब स्क्वायर डिपेंडेंसी, और मास पर कितनी इसकी लीनियर डिपेंडेंसी है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जिसका यहाँ पर क्या होगा? देखिए जिससे डिस्टेंस इसका कम होगा उससे ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, तो मास यहाँ पर क्या है? जो आपका स्मॉल एम मास है, ये इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये इस पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये लगेगा देखिए g इंटू मास ऑफ प्लेनेट और इंटू स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब ये 2m भी किस पर फोर्स लगेगा? 2m फोर्स क्या लगेगा? g इंटू मास ऑफ दिस सैटेलाइट 2m इंटू मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है? देखिए यहाँ पर 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको आप पूरा कॉमन ही ले लीजिए। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 माइनस यहाँ से भी आप जी एम एम बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आपका 2, ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 4, तो यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका आ रहा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द मिनिमम फोर्स। ये क्या आ गया आपका?
फोर्स की आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर मिनिमम फोर्स की वैल्यू इतनी आ गई है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको निकालना है यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स भी कैलकुलेट करना है। मिनिमम फोर्स की हुआ ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या कंडीशन होगी, मैक्सिमम फोर्सेस के लिए कंडीशन होगी कि दोनों के कारण जो फोर्स आ रहा है उनकी डायरेक्शन सेम हो जाए, ठीक है। सेम हो जाने का मतलब यह है कि अगर आपका मास स्मॉल एम यहाँ पर है तो आपका मास 2m इसके यहाँ पर हो जाए, तो देखिए इन दोनों के कारण अट्रैक्टिव फोर्स होगा और वो एडेड अप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं जो आपका मास फोर्स होगा स्मॉल एम के कारण क्या होगा, उसमें फोर्स लगेगा जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इसको क्या करेगा, सैटेलाइट मान लीजिए आपकी यहाँ पर है कैपिटल एम मास, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, 2m मास दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों का फोर्स के यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंटू जी इंटू ऑफ आवर 2m इंटू ऑफ आवर कैपिटल एम डिवाइड बाई, ठीक है। 2m से कितना डिस्टेंस है, 2r की डिस्टेंस है, तो हम इसको 2r का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पर जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 1 प्लस देखिए ऊपर से आ रहा है आपका 2 डिवाइड बाई 1/4, ठीक है। तो ये आपका क्या देखिए 2 और 1/4, 2/4 आ जाएगा, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है, ठीक है। जी एम एम डिवाइड बाई आपका 3r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला पूछा था, मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो में फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो में यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एफ मिनिमम डिवाइड बाई एफ मैक्सिमम आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है। देखिए सीधे ही मैं जी एम एम बाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर ले रहा हूँ, मिनिमम से आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले टर्म से आपका सॉरी यहाँ पर आपका 3/2 होगा, ओके। ये आपका 3/2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा मिनिमम टू द मैक्सिमम का जो रेशियो पूछा था वो कितना आ रहा है आपका यहाँ पर आपका 1/3 आ रहा है, ठीक है। 1/3 देखिए आपको ऑप्शन सी में गिवन आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी में गिवन है, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, ठीक है। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।